नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। हद से ज़्यादा अति हो जाने से हम अपने आप का ही नुकसान कर बैठते हैं। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने कहा था शिशुपाल को, तुम्हारे 100 गलतियों को माफ करूंगा, लेकिन जैसे ही 101 गलती तुमने की तो तुम्हारा अंत होना निश्चित है। अंततः शिशुपाल 101 गलती कर ही बैठा। जैसे ही 101 गलती शिशुपाल से हुई, श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चल गया। ठीक उसी प्रकार मूलांक 4 वाले जातक के जीवन में जब भी किसी चीज की अति अगर हो गया तो खुद का नुकसान होना निश्चित ही नहीं, सुनिश्चित भी है। लेकिन अति होने से पहले समय चक्र ने संभलने का मौका दे दिया तो, या खुद स्थिति परिस्थिति के अनुसार संभल गए तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार समाज के साथ साथ खुद अपने आप को ऐसी जगह स्थापित कर लेता है या हो जाता है जहां नाम दाम शोहरत की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं मूलांक 4 तथा भाग्यांक 4 के रहस्य भरे प्रतिफल का। मूलांक भाग्यांक के सफर को दर्शाता है। भाग्यांक मूलांक 4 वाले जातक के लिए भाग्य का खजाना है और इस खजाने तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपनी मानसिकता को एकाग्र कर जीवन को लक्ष्य बनाकर दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष भरे राहों से गुजरकर भटकने और भटकाने वाली इच्छाओं को मारकर अपने सतरंगी सपनों को बलिदान देकर जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा को तय कर साधना के द्वारा मानसिकता को एकाग्र कर जब आगे बढ़ता है तब व्यक्ति को अपने भाग्य का खजाना मिल जाता है, भाग्य का प्रतिफल मिल जाता है। वरना सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकते रहने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मिलता भी है तो वह खो देता है, क्योंकि एक दिशाहीन व्यक्ति के पास पाकर भी खोने के सिवाय और कुछ नहीं होता। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 अर्थात राहु में जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लग जाता है तब इंसान दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अलग ही दिखाई देने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में नेम फेम के साथ शोहरत की बुलंदी को छू लेता है, पैसों की बरसात होने लग जाती है, छप्पड़ फाड़ कर दौलत शोहरत सब स्वतः ही मिलने लग जाता है। क्योंकि राहु की ऊर्जा ही ऐसी है कि व्यक्ति को रोड से उठाकर शोहरत के सिंहासन पर विराजमान कर देता है। इसलिए राहु को समझने की आवश्यकता है, राहु के ऊर्जा को जानने की आवश्यकता है। राहु के सकारात्मक ऊर्जा को कैसे सक्रिय करें, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें, मूलांक 4 अर्थात राहु आपके जीवन की कमजोर कड़ी क्या है उसी पर हमेशा कुठाराघात करता है, वार करता है। व्यक्ति को इतना कमजोर कर देता है, लाचार कर देता है, व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है, करे तो क्या करे। सोचने समझने की शक्ति छिन्न हो जाता है, व्यक्ति लाचार हो जाता है, व्यक्ति अपंग की भांति हो जाता है। और व्यक्ति की यही कमजोरी या कमजोर कड़ी को राहु तोड़कर नष्ट कर देता है व्यक्ति के जीवन को। इसलिए व्यक्ति को सावधान होना बहुत जरूरी है। अपने कमजोरी के प्रति ताकि राहु उस कमजोर कड़ी पर अपना वार ही न कर सके, क्योंकि राहु आपके जिस कमजोरी पर वार करता है उसका कारक हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। मूलांक 4 अर्थात राहु हमारे अंदर की कमजोरी को पकड़कर उस कमजोरी को हद की सीमा से बाहर ले जाकर कुठाराघात कर बेसुध कर देता है। इंसान की मानसिकता विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है, व्यक्ति बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। मूलांक 4 अर्थात राहु की सकारात्मकता होने से व्यक्ति अपनी पहचान, अपना खुद का मार्ग खुद तलाश कर अपनी खुद की पहचान बनाता है। देश दुनिया में एक अद्भुत पहचान बनकर उभरता है खुद के दम पर। मूलांक 4 अर्थात राहु खराब अर्थात नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने से व्यक्ति नकलची बन जाता है, हमेशा दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करता है। जितने भी व्यक्ति विशेष जो फिल्म अभिनेता या अन्य किसी की नकल कर अपना पहचान बना रखा है या रखते हैं, वो सब इसी श्रेणी में आता है। मूलांक 4 अर्थात राहु की सकारात्मकता की सक्रियता व्यक्ति के सोच में एक तरह का दिशा होता है, लक्ष्य होता है, कब कहां और किस तरह धन का निवेश करें जो भविष्य में फायदेमंद हो।
ऐसे व्यक्ति लोगों से लेने की नहीं, हमेशा उसके हक की बात करेगा। लोगों का हक दिलाने में लीडर की भूमिका में रहकर लोगों को उसका हक दिलाने में प्रयत्नशील रहता है। मूलांचार अर्थात राहु की नकारात्मकता हमेशा गलत दिशा, गलत संगत की ओर ले जाता है। व्यक्ति जुआ, सट्टा, शराब का आदी बन जाता है। व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता ही लुप्त हो जाती है। अपने जीवन के साथ साथ अपने कैरियर को भी बर्बाद कर लेता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने किस्मत को कोसता रहता है। व्यक्ति भारी कर्ज में डूब जाता है। अपने जीवन में जल्द बदलाव लाने की सोच इनके जीवन को ही उलझा कर रख देता है। इसलिए राहु को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हद की सीमा से कभी बाहर नहीं जाएं। हद में रहेंगे तो जीवन खुशहाल बना रहेगा, वरना राजा से फकीर होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए करें तो क्या करें? राहु को नियंत्रित में रखने के लिए अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इतना ही पिएं जितना आप होश में रह सकें। अगर वाहन तेजी से चलाने की आदत है तो धीरे चलाएं। अति विश्वास का शिकार न हो कि कभी भी किसी भी समय वाहन को नियंत्रित में कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो अचानक कोई सामने आ गया तो फिर आपके लिए नियंत्रित करना आसान नहीं होगा और आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। शेयर मार्केट में तकदीर आजमाना चाहते हैं तो अपने हद में रहकर शेयर मार्केट का लाभ उठाएं, वरना हद से बाहर हो गए तो जो आया है वह भी चला जाएगा। बिजनेस या व्यापार में निवेश करना चाहते हैं तो वहां भी बहुत सोच समझकर हद के अंदर रहकर निवेश करें, लेकिन जहां हद को पार कर लिए लालच में तो कब आप कंगाली में आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। रियल एस्टेट में कार्य करते हैं तो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करें। कहीं ऐसा न हो कि आप भावावेश में आकर इतना पैसा निवेश कर दें कि आप खुद सड़क पर ना आ जाएं। भवन भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो यहां भी अपने हद की सीमा में रहें। कहीं ऐसा न हो कि बैंक से इतना लोन ले लें कि आप चुका ही नहीं सकें और भवन भूमि आपके हाथ से निकल जाए। आप अपने जीवन में जब जब भी लिमिट का ध्यान रखेंगे जीवन खुशहाल बना रहेगा, लेकिन जैसे ही लिमिट को क्रॉस करेंगे खुद अपने आप को पतन का शिकार बना लेंगे। हद की सीमा आपके लिए लक्ष्मण रेखा की तरह है। जैसे लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किए नहीं आपके अंदर के राक्षसी ऊर्जा सक्रिय होकर आपको घसीट कर पतन के रास्ते पर ले जाते देर नहीं लगाएगा। इसलिए आपके अंदर जिस भी प्रकार की कमजोरी है उस कमजोरी के गिरफ्त में आप अगर खुद आ गए तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। जो कुछ भी करना चाहते हैं करें जरूर, लेकिन लिमिट से लिमिट क्रॉस कभी नहीं करें, वरना राहु आपके इसी कमजोर कड़ी पर इतना वार करेगा आप सहन नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि यही कमजोर कड़ी आपकी जीवन लीला को समाप्त न कर दे। इसलिए अपने जीवन के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें। वो कहते हैं ना, हर व्यक्ति को कुदरत एक मौका जरूर देता है। अगर मौके को पहचान कर संभल गए तो अंधेरी की दुनिया से निकलकर जब दूसरा जीवन मिलता है या मिलेगा तब ऐसे मूल्यांक 4 के जातक शासन प्रशासन की कुर्सी पर विराजमान हो जाता है। शिक्षा की दुनिया में, देश विदेश की दुनिया में, फिल्म जगत की दुनिया में, ज्योतिष की दुनिया में, लेखन की दुनिया में, फिल्म पर्दे की दुनिया में, संगीत नृत्य की दुनिया में, अभिनय की दुनिया में नाम कमाता है, शोहरत कमाता है। गरीब लाचार गिरे हुए इंसान को सड़क से उठाकर जीवन शैली को जीने की उम्मीद दिखाता है, सहारा बनता है। देश का भला करता है, देश को आगे बढ़ने के राह पर ले जाता है, जीवन के उद्देश्य के प्रति आस्था को दर्शाता है, लक्ष्य प्राप्त करने की अभिलाषा को दर्शाता है। इसलिए मूल्यांक के प्रत्येक जातक की एक हद है, हद की सीमा है, जिसे आप कभी हद की सीमा का उल्लंघन नहीं करें, वरना शिशुपाल की तरह आपका भी जीवन हो सकता है। जीवन जीने की कला को समझना होगा। आप खुद में खुद एक कला है। अपने जीवन रूपी कला को सजाएं, संवारें, फिर देखें आपका हर पल, आपकी प्रत्येक सांसें खुशनुमा बनकर आपके जीवन की बगिया को कैसे महका देता है। वरना यह जीवन पीड़ा बनकर इतना पीड़ा आपके जीवन में भर देगा जिससे आप सारी उम्र सहन नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, उबर नहीं पाएंगे। जो बताया गया है यही वो उपाय के तौर पर है, अलग से कोई उपाय नहीं बता रहा हूं।
अपने जीवन को मेडिटेशन साधना में लिफ्ट करके सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में भर ले। जैसे ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, राहु की सकारात्मकता सक्रिय हो जाएगा। यही है मूलांक 4 के जातक के लिए खुशनुमा जीवन का रहस्य। साथ ही अपने नाम के अंक को बैलेंस जरूर करवा लें। मूलांक 4 के जातकों को श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिससे आपके अंदर राहु की नकारात्मकता दूर होकर राहु की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। काले तथा नीले रंग के वस्त्र का त्याग करें, सफेद तथा हल्का पीले रंग का वस्त्र का उपयोग करें। उपाय के नाम पर आप जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं करें, कोई हर्ज नहीं है। उपाय के नाम पर जितना धन खर्च करना चाहते हैं करें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मूलांक 4 के जातक, आपके लिए मेडिटेशन, साधना और नाम के अंक का बैलेंसिंग सबसे सटीक उपाय है, जो आपके मन को भटकने से रोकेगा, साथ ही पथ का ज्ञान देकर मंजिल की दिशा की ओर ले जाएगा। हमेशा लगातार होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।